जी बेटा, हम क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि आपको वहाँ पे क्या डाटा गिवन था और हमें कैसे प्रोसीड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अभी सिनेरियो हमारे पास था, इसमें हमारे पास नेट इनकम आ रही है। दैट इज़ नॉट अ ब्रेक इवन स्टेट। लेकिन हमें ये पता कि ये भी वेरिएबल कॉस्ट है और ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। जब हम इन दोनों वेरिएबल कॉस्टों को जमा करेंगे ना, जैसे हम अगर इसका सोल्यूशन देखें, तो इन्होंने दोनों वेरिएबल कॉस्टों को जमा कर दिया। 18,697 500 एंड 3,335 700, इन दोनों को जमा कर दिया। तो ये, और इसको डिवाइड कर दिया सेल्स रेवेन्यू के ऊपर। सेल्स रेवेन्यू देखो आपको दिया गया था 31476। तो आपको एक परसेंटेज पता लग गई, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 70%। तो जब 70% वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज कितनी होती है? 30%। 30। ओके, हो गई बात। अच्छा जी, लंच की सेल प्राइस कितनी थी? 300। उसका 30% लेंगे तो 90 हो गया। और डिनर की सेल प्राइस थी 600, उसका 30% लेंगे तो 180 हो गया। अब 90 आ रहा है लंच पे और 180 आ रहा है डिनर पे। और हमें बताया गया था कि एक डिनर होगा तो दो लंचेस होंगे। ठीक है, तो एक डिनर से हम कमा रहे हैं 180, और दो लंचेस से कितना कमाएंगे? उससे भी 180। तो टोटल कितना कमा लेंगे हम? 360। ओके, क्योंकि ये अब आ गया मल्टी प्रोडक्ट। इन्होंने क्या किया है कि एक लंच है, सॉरी एक डिनर है और टू लंचेज हैं, तो हम उससे कितना कमा रहे हैं? 360। और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? अगर हम फिक्स कॉस्ट को देखें क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट है बेटा, एक हमारी ये है 6,772,500। ठीक है, और एक फिक्स कॉस्ट है हमारी 2,564,100। इन दोनों को जमा करो। 933600। हाँ जी, 933,600, ये आपकी आ गई फिक्स कॉस्ट। इस फिक्स कॉस्ट को जब आप 360 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगे कि कितने हमने सर्व करने हैं। उसको आप जरा नाइन, इसको करोगे इसके साथ डिवाइड, 9,33,600 से। 25935। हाँ जी, 360 से हमने किया तो 25,935 हमारे पास आ गए। ये हो जाएंगे हमारे पास डिनर्स। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू के साथ, तो इतने हमारे पास आ जाएंगे लंच। जब हम इतने डिनर सर्व करेंगे और इतने लंच सर्व करेंगे, तो फिर हम आएंगे ब्रेक इवन पे। ठीक है, और अगर उन्होंने साथ ही हमसे इसमें ये रिक्वायरमेंट भी गई थी कि डेली बेसिस पे बताएं हम कितना करेंगे। ठीक है, डेली ब्रेक इवन हमसे कहा था। ये तो अभी हमारे पास आ गया है साल का, कि हम साल में इतने डिनर सर्व करें और इतने लंचेस सर्व करें। फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई इनको कर देंगे 365। तो अगर हमें ब्रेक इवन करना है तो डेली हमें 71 हमने सर्व करने पड़ेंगे डिनर्स, और 142 सर्व करने पड़ेंगे हमें लंचेस, जिसकी बेस पे हम ब्रेक इवन पे पहुंच सकेंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ सर मेरा पार्ट। क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी बेटा। सर ये जो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज निकाली है, सर ये तो टोटल निकाली है ना, लंचेस और डिनर्स के दोनों जी के जी मिला के हमने निकाली है। बिल्कुल। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना सर के जो लंचेस है वो भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दे, और अगर हम इंडिविजुअली देखें दोनों को, हम्म। और जो डिनर्स हैं वो भी 30% कंट्रीब्यूशन दे, ये तो वेरी अच्छा, इंडिविजुअली तो कर सकते हैं। एक ठीक। 20 दे सकता है, एक 40 दे सकता है, हमने ये जूम क्यों किया सर? ये बेटा पढ़ो, देखो ये यहां से पढ़ो, एज्यूम। Assume that the variable cost of preparing and serving dinner is twice that of a lunch. सर ये कुछ समझ नहीं लगी सर इस लाइन की। चलो कोई बात नहीं, ये अब यहां से पढ़ो। The average price of a dinner per person at ACH is 600 and the average lunch price is 300। यहाँ पे भी डिफरेंस ट्वाइस का है। जी ठीक हो गया ना। अब आप देखो, हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलो इसको भी एक्सेल में करते हैं।
डिनर की क्या प्राइस है? 600। 600 सर। ठीक हो गया। लंच की क्या प्राइस है? 300 है सर लंच की। 300। ठीक हो गया ना? तो ये हमने निकाल ली है इसकी जी प्राइस। सर। ये प्राइस होगी। अच्छा, अब नीचे वाली पढ़ते हैं। एज्यूम दैट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग डिनर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ लंच। यहाँ पे भी देखो, प्राइस जो है वो ट्वाइस है। जी सर। है ना? तो यहाँ पे भी उसने बता दिया कि ये यस सर। इसकी ट्वाइस होगी किसके? इसके। जी सर। दैट्स वाई हम ये जो सोल्यूशन है ना, इसमें ये काम कर रहे हैं। हमने क्या किया पहले ना, लंच का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला है, जी। और फिर डिनर का निकाला 90। है। हाँ, और वेरिएबल कॉस्ट हमने सेम रखी ना, क्योंकि देखो ना, जिस तरह प्राइस के अंदर डबल है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी उसने कह दिया, एज्यूम करें कि वो भी डबल है, तो दोनों में रिलेशनशिप सेम रहेगा ना। सही हो गया, फिर जो कंट्रीब्यूशन का वो भी रिलेशनशिप सेम रहेगा। जी जी, वो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ठीक जब हो होती गया। है तो वो यही रहता है ना। ठीक हो गया सर, सही। कोई क्वेश्चन किसी का और? इकराम, हसीब, उस्मान। उस्मान का ओके, आगे। अब बेटा देखो, इसका भी ना हम एक्सेल में बनाकर देख सकते हैं कि वाकई इस पे हमारा ब्रेक इवन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, बना के देखें। ये सर बना लें। ठीक हो गया, आओ देखते हैं। यहीं से उठा लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। इधर ले आते हैं। अब हमारे पास है दो किस्म की प्लॉट्स ना, तो ये वाला सिनेरियो ओवर कर लेते हैं जरा, सारे उड़ा देते हैं। हमारे पास एक हो गया डिनर, एक हो गया लंच। डिनर का है रेवेन्यू 600, और लंच का है 300। ठीक हो गया जी। हमने कहा है कि डिनर हम सर्व करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, हमने निकाले 25,935। 25,935, और ये हमने कर दिए थे इसके डबल। इससे रेवेन्यू आ जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये रेवेन्यू हो गया, इससे रेवेन्यू ये हो गया। इस रेवेन्यू को यहाँ कर देते हैं सम। अच्छा जी, फिर निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है, हमने कहा है 70%। इसका ले लेते हैं 70%। इंडिविजुअल भी लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया। इधर से निकल आएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक सेकंड ये देखो, सम कर लेते हैं। ये आ गया। और फिक्स कॉस्ट भी हमने कहा था कि दो थी हमारे पास, वो 9,336,600 ही थी। ठीक है, यही थी ना फिक्स कॉस्ट। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ब्रेक इवन, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस आ गया। ठीक है बेटा, कोई कंसर्न है तो बताएं। एक सेकंड। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ, मैंने दूसरी क्लास शुरू कर दी थी। नहीं, वही हॉर्स वाला चक्कर आ रहा था।
ठीक है, चलो अभी मैं यही कर रहा हूँ, अभी यही कंटिन्यू की हुई है, कोई मसला नहीं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, अब इसमें कोई देखो, आप इसमें ना हम चाहें तो नंबर ऑफ डेज के ऊपर भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज में कितना आ रहे थे? 71 और 142। बात वही है, 71 कर दो और 142 कर दो, और फिर हम क्या कर देंगे, 365 लेंगे। कितने डेज दिए थे इसमें इन्होंने? 360 लिए हुए, 365। तो 365 हम इधर ले लेंगे, तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी दोबारा। अगर डेली बेसिस पे जाके बनाना है तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो ये भी देखो, ब्रेक इवन आपका आ जाएगा, वहाँ पे 9336 था ना, तो वो राउंडिंग के डिफरेंस ही निकलेगा। इसको कर लेते हैं -933, कितनी थी फिक्स कॉस्ट? हाँ, 9336600, तो ये सेवन सर आपने थाउजेंड आपने राउंडिंग। लास्ट क्लास में मिक्सेस के जरिए भी कुछ पढ़ाया था सर, ये वाला सवाल मिक्सेस के जरिए नहीं करेंगे? उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, पहले अभी तक जो हमने बात की है ना, वो इसलिए मैं ये बात की है कि हमें पहले जो क्वेश्चन है, हमें ये पता ही नहीं है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या है। ठीक है, बात समझ रहे हो? हमें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालनी पड़ी ना पहले। देखो, ये भी यहाँ तक जो सोल्यूशन सारा इसमें नजर आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जी बेटा। तो जी, सुनते हैं क्या। हाँ जी, उस्मान इसीलिए लिया ना कि क्वेश्चन में मेंशन है कि जी दो होते हैं डिनर, और एक होता है, सॉरी, दो होते हैं लंच, एक होता है डिनर। दैट्स वाई ये हम काम कर रहे हैं। दो होते हैं लंच और एक होता है डिनर। डिनर की प्राइस है 600, लंच की प्राइस है 300। जी बेटा, बताएं। आगे चलें। ये उस तरीके से भी हो जाएगा जैसे जिससे हमने लास्ट टाइम क्लास में किया ना, एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सो ऑन। उससे भी हो जाएगा, उससे कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, आप उससे कर लीजिएगा। आप सेकंड आ रहा है एक्चुअल डेली वॉल्यूम। अब वो पूछ रहे हैं एक्चुअली हमने कितना वॉल्यूम किया है ना। अभी तो हमने ब्रेक इवन मालूम कर लिया है। एक्चुअली जब आप देखें, ये सारी सिचुएशन कौन सी है जो एक्चुअल है, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमने भी आंसर निकाले हैं ना, ये इतना इसके यूनिट्स होंगे, इसके इतने यूनिट्स होंगे, इससे ज़्यादा होगा। अब आओ देखते हैं इसका एक्चुअल वाला कैसे हुआ। देखो भाई, प्राइस ऑफ टू डिटरमिन द एक्चुअल वॉल्यूम लेट वाई टू बी अ कम्बिनेशन ऑफ वन डिनर एंड टू लंचेस। वो कहता है हम वाई को सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर एक डिनर है और टू लंचेस हैं। तो फिर क्या होगा, डिनर की प्राइस थी बेटा 600 और लंच की प्राइस थी 300। तो 300 इंटू 600, 600 कितना हो गया? 1200। ओके। अब इनका वॉल्यूम कितना हो रहा है इन यूनिट्स ऑफ वाई? एक्चुअल वॉल्यूम इनका था 31,476। हमने इसको 1200 से डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा है 26,230 सर्व्स। या आपने 26,230 सर्व्स किए हैं। अब उसके अंदर एक है डिनर और टू हैं लंचेस। ओके। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 365 से, तो वो बता आ रहा है 72। कह रहे हैं कि 72 आपने डिनर सर्व किए हैं और 144 आपने लंचेस सर्व किए हैं ऑन डेली बेसिस। और अगर सिंपल देखना तो इतने आपने डिनर सर्व किए हैं, और मल्टीप्लाई बाय टू कर दोगे तो इतने लंचेस सर्व किए हैं। जी बेटा, एग्रीड कि नहीं? देखो, ये हमारे पास सिनेरियो है ना, जिससे अभी हमारे पास आ रहा था प्रॉफिट लॉस जीरो। अभी हम इसी को ले जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 26,200
30, यही किया ना उन्होंने, 26,230। 26,230, ठीक है जी। हमने 26,230 कर दिया, और आप देखते हैं कि आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। वन देख लो, 106,200, और एक्चुअल भी 106,200 ही है। 106,200। तो हमने एक्सेल में ये प्रूव भी कर लिया कि हमने 26,230 डिनर सर्व किए हैं, 52,460 लंच सर्व किए हैं, जिसके नतीजे में हमारा प्रॉफिट लॉस है 106,200। जी, अभी किसी को क्यूरी आई हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या कह रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई बेटा, आप बताएं, कोई क्वेश्चन। एक्चुअल डेली वॉल्यूम हमने मालूम करना था। क्योंकि एक्चुअली हमें क्या हुआ हुआ है, प्रॉफिट। तो हमने इस जो था ना रेवेन्यू, इसको डिवाइड कर दिया कि हमारे स्टैंडर्ड डिनर और स्टैंडर्ड लंच की प्राइस क्या बनती है। उससे डिवाइड किया, हमें पता लग गया जनाब कि हमने इतने सर्व किए हैं। ठीक है, इस आंसर पे अगर आप देख लें दोबारा, तो हमने ये रेवेन्यू था, इसको 1200 से डिवाइड किया, तो हमने 26,230 सर्व किए। इतने ही हमारे डिनर हो जाएंगे। जब आप उसको मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो इतने लंचेस हो जाएंगे। और अगर डेली बेसिस पे लाना है तो ये तरीकेकार है। आगे चलें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन। बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रही, बात बताएं। ये आपको प्रैक्टिस इसीलिए कराई जा रही है कि पहले हमने चीज़ें पढ़ी थी सिंपल, वो हमारी पहली क्लास थी इस टॉपिक की। अब थोड़ा सा हमने इसको एडवांस किया है, ताकि क्वेश्चन किस किस्म के आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये भी अभी AMA लेवल के हैं, ये SMA लेवल के नहीं है। बेटा, आप कुछ सिग्नल दोगे तो फिर अगली बात चलेगी। जी सर, अभी तक समझ आ गई है। तो सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बाकी जो हमने प्रैक्टिस की है बाकी की नस्बत। एक दो दफा सर रिकॉर्डिंग लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर कंफ्यूजन ठीक, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी कुछ यानी कि बिल्कुल ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ और आप इंग्लिश समझ रहे हो। नहीं नहीं, समझ आ रही है सर। ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं। ये बात खतरनाक थी कि ये AMA वाले लेवल के हैं तो SMA के कैसे होंगे। नहीं नहीं, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, ये टॉपिक तो सेम है ना। तो अभी इंशाल्लाह और भी हम प्रैक्टिस के लिए अपने आप को एडवांस करते जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये तो मल्टी प्रोडक्ट में आ जाता है ना, क्योंकि दो प्रोडक्ट दिए हैं। मल्टी जी जी, प्रोडक्ट एमए में ये तो मल्टी नहीं प्रोडक्ट है। होना चाहिए सर। ये मल्टी प्रोडक्ट है। सर, तो ये एएमए के लेवल में तो नहीं होना चाहिए ना सर। बस आ जाता है ना यार। ठीक है, और बी पार्ट देखते जी हैं। सर। सपोज दैट एन एक्स्ट्रा एनुअल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर of rupees 360,000 would increase the average daily volume by 4 dinners and 8 lunches। 3,60,000 रुपये जब आप एनुअली खर्चा करेंगे, उस्मान गौर करना हर बात पे, एक्स्ट्रा खर्चा है। ये कौन सा खर्चा है? एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है। अभी तक जो हमें फिक्स कॉस्ट दी गई है ना, वो हमें पता है। लेकिन अगर हम 3,60,000 और खर्चा कर देंगे, किस बेसिस पे? एनुअल बेसिस पे। तो हमारे डेली वॉल्यूम जो है ना, वो 4 डिनर से और 8 लंचेस से बढ़ जाएगा। एंड देर इज अ प्लेंटी ऑफ कैपेसिटी टू अकोमोडेट द एक्स्ट्रा बिजनेस, और हमारे पास जो जगह है उसमें एक्स्ट्रा टेबल लगाकर हम इनको सर्व कर सकते हैं। प्रिपेयर एनालिसिस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंटल होटल, एक्सप्लेनिंग वेदर दिस वुड बी डिजायरेबल, कि हम ये 3,60,000 का एक्स्ट्रा खर्चा कर दें कि ना करें। आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो बेटा, जब 4 डिनर आप एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, हर डिनर पे कितना कमाते थे? सेल रेवेन्यू है उसका 600, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 0.3। तो 600 इंटू 0.3,
और 365 डेज हैं, ताकि हम एनुअल इम्पैक्ट निकालना चाहते हैं। तो अपने पास कैलकुलेटर में ज़रा इसको करो सॉल्व। 4 इंटू 600 इंटू 0.3 इंटू 365 कैलकुलेटर में करें। यही फिगर है सर, 268। सर ये फिगर आ रही है। जी, लेकिन इसकी लॉजिक समझ आ रही। देखो, उसने कहा था जब आप 3,65,000 खर्चा करेंगे तो 4 डिनर आपके बढ़ जाएंगे और 8 लंच बढ़ जाएंगे। जब ये बढ़ेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन ही इनफैक्ट आपको मिलेगा ना, बाकी तो 70% वेरिएबल कॉस्ट चली गई। जी बेटा। ठीक है, समझ आ गई। 70% वेरिएबल कॉस्ट, 0.3 कंट्रीब्यूशन आ गया। जी, तो हम ये एक्स्ट्रा जब हम इनको सेल करेंगे डिनर को और लंचेस को, तो हम कमाएंगे टोटल में 5,25,600। खर्चा हमारा होना है 3,60,000। इसका मतलब है कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम 1,65,600 से बढ़ जाएगी। तो हमें ये काम कर लेना चाहिए। सही हो गया सर, ये वाला पार्ट समझ लग गया। समझ गई। बी तो देखो, पार्ट। हाँ, तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, या इसी इन्हीं डिफरेंट वर्ड्स में लिख देना है। द एडिड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ग्रेटर देन 360,000 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, देयर फोर द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वुड बी वारंटेड, इट वुड इंक्रीज द ऑपरेशनल इनकम बाय 165,600। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सी पे। एशियन कॉन्टिनेंटल होटल uses only premium food and the cost of food is 25% of the hotel's total variable cost। वो कहते हैं वो अच्छा फूड इसमें मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और जो फूड की कॉस्ट है ना, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 25% है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने देखी थी कि वो 70% होती है, वो वेरिएबल है। उसमें से फूड की जो कॉस्ट है वो 70% का भी 25% है। यूज ऑफ एवरेज रादर देन प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स कुड कट द फूड कॉस्ट बाय 20%। अगर आप प्रीमियम फूड की जगह, यानी कि जैतून के ऑयल की जगह आप डालडा का ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप एवरेज इंग्रेडिएंट्स यूज करने लग गए, जिससे आपकी फूड कॉस्ट कितने परसेंट कम हो जाएगी बेटा? 20% कम आ जाएगी। हाँ, यानी कितने परसेंट रह जाएगी? 80%। और पहले ये बात ध्यान में रखो कि कॉस्ट ऑफ फूड इज 25% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इनडायरेक्टली जरा चल रहा है। Assume that Asian Continental Hotel uses average quality ingredients and does not change its prices। कहते हैं आप सपोज कर लें कि आप ना आप एवरेज पे आ गए हैं, प्रीमियम पे नहीं रहे, एवरेज पे आ गए हैं, और हमने अपनी प्राइस भी चेंज नहीं की। प्राइस हमारी वही 600 और 300 ही चल रही है। हाउ मच ऑफ ए ड्रॉप ऑफ इन द वॉल्यूम would it endure and still maintain the same net income। वो कह रहे हैं कि अगर आपका वॉल्यूम, यानी कि कितने नंबर ऑफ लंचेस और डिनर्स गिर जाएं, तो आप फिर भी इसी जो लेवल ऑफ इनकम है ना, 1,06,200 पे, उसी पे रहोगे। अब देखो, पहले हम सवाल को समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। बात इसमें बेटा बात ये हो रही है, पहले आप यूज करते हो हाई क्वालिटी फूड, जो कि है 25% ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपने कहा कि जी हम ना एवरेज फूड यूज करेंगे, जिससे हमारी फूड की कॉस्ट जो है ना वो 20% रिड्यूस हो जाएगी। देखो, जब ये रिड्यूस होगी, इसका मतलब है कि आपको कुशन मिल गया, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ गया। ये बात समझ रहे हो? कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ जाएगा। वो कह रहे हैं कि अब आपका वॉल्यूम कितना गिर जाए कि आप फिर भी 1,06,200 ही कमाते रहो। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि हम एक्चुअली कितना कमा रहे थे। हम 26,230 सर्व्स कर रहे थे, ठीक है। हम 26,230 सर्व्स कर रहे थे। अब क्या हुआ कि हमने अपनी फूड की क्वालिटी कम कर ली है, तो फिर उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? आओ इसका जरा आंसर देखते हैं। इसमें आपको ना अभी थोड़ा सा पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसका हम जब वर्कआउट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे साथ चलना है। हम कह रहे हैं ड्रॉप ऑफ इन द वॉल्यूम, कि टोटल वॉल्यूम कितना गिर जाए कि स्टिल हम 1,06,200 प्रॉफिट कमा सकें। लेट वाई अगेन बी अ कम्बिनेशन ऑफ 1 डिनर एंड 2 लंचेस। प्राइस थी इसकी 1,200।
तो 1200 का हमने 0.7 जब लिया, 70% वेरिएबल कॉस्ट थी, वो बन जाता है 840। पहले मेरी बात सुन लेनी है, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, फिर हम बात भी कर सकते हैं बाकी। और फूड कॉस्ट जो थी ना, वो इस वेरिएबल कॉस्ट का 25% थी। वो कितनी बन गई? 210। अब 210 जो थी ना, वो 20% कम हो रही है। 210 का 20% कितना बन जाता है? 42। जब आप 210 में से 42 निकालते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा बेटा? ये बन जाता है 168। ठीक है, यानी कि अब आपकी फूड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 168। अच्छा जी। और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 840, उसमें से हमें रिडक्शन हो रही है 42 की। तो 840 में से हम 42 अगर निकाल दें, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट अब रह जाती है 798। 798, जिसकी वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाता है अब 402 का। कितने का हो जाता है? 402 का। इससे पहले हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 360 का। अगर आप याद करें, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था यहाँ पे 360 का, ये रहा। अब जब हमने फूड की कॉस्ट कम कर ली है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो चुका है 402 का। जब 402 के साथ जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिक्स कॉस्ट हम अपनी वही की वही रखेंगे। अब हमारे पास आ रहा है 23,490। और जब अगर हम इसको डिवाइड कर दें 365 से, तो अगर हमारा 64 डिनर्स हो गए, पहले हमारे कितने आ रहे थे बेटा जब हम कमा रहे थे? यहाँ पे हमने निकाला है 72 डिनर्स। अब हमारे अगर 64 डिनर्स भी हो गए, तो हमारे पास सेम प्रॉफिट आएगा जो कि पहले हम कमा रहे थे। इफ वॉल्यूम ड्रॉप्स नो मोर देन 8 डिनर्स, ठीक है ना, 72 पहले थे, अब 64 हो गए। एंड 15 लंचेस, पहले 144 कर रहे थे, अब 129 कर रहे हैं। यूज अ लेस कॉस्टली फूड इज मोर प्रॉफिटेबल, अगर हमारा वॉल्यूम इतने से कम नहीं होता। ठीक है, तो अगर इतने से कम होता है तो हम सेम प्रॉफिट पे रहेंगे। अगर इससे ज्यादा कम होता है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब आपका कोई क्वेश्चन इस पे है तो मुझे बताएं, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा? सर ये 3 से 4 मिनट्स देते हैं सर, ये कैलकुलेशन एक बार हाँ देख जी, लें हम अपने कैलकुलेटर में भी। देखें देखें आराम से। सर ये जो इक्वेशन बनी हुई है ₹402, जी जी। ये इक्वेशन जो है ये सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन है ना? जी जी। इसमें ये जो 10620 है ये कंट्रीब्यूशन की जगह रखा और ये एक ठीक हो गया, समझ गया। लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी 402। सही हो गया सर, आगे चलिए। और ये देखो ना, ये दोनों जमा हो रहे हैं। ये जिसमें टारगेट प्रॉफिट नहीं होता, टारगेट प्रॉफिट आपका इस केस में बन गया 106,200। वो फिक्स कॉस्ट के साथ जमा हो जाता है, तो वो बन गया अच्छा, 9,442। और फिर इस तरीके से सॉल्व हो गया। सही। जी, बाकी बच्चे भी बताएं, मुझे ओके करें तो फिर आगे चलें। सर ये वाई की वैल्यू 402 रुपीज़ किस तरह आई है सर? ये बेटा इस तरह आई ना कि हमने
₹1200 हमारे बनती थी रेवेन्यू, याद है? जी सर, जी जी बिल्कुल सर। 0.7 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, जी सर। 840 हो गया। जी 840। 840 का 25% है फूड कॉस्ट, 210। 210 हो गया। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब 210 जो कॉस्ट थी ना, ये 20% रिड्यूस हो रही है, बिल्कुल सर। वो 42 हो गया। 42 से रिड्यूस हो गए। हाँ, तो अब जी पहले सर। वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी 840, 42 उसमें से कम हो गई तो कितनी रह गई? 798। 798। रेवेन्यू है 1200, उसमें से 798 लेस करो। जी सर, 402 आ गया। जी ये सर पर मिक्स कंट्रीब्यूशन है ना हमारे जी पास। जी 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 बिल्कुल, पर सेट। ठीक। पर सेट ठीक हो गया सर। जब आप लोग ओके करोगे तो फिर मैं आगे चलूंगा। एक रिक्वेस्ट है। जी जी। यहाँ तक कि आज काफ़ी एक कैलकुलेशन काफ़ी हो गई है। हाँ, यहीं तक कर रहे हैं, आज आगे नहीं कर रहे। आज अगला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो मैं आपको दूंगा। और अभी मैंने यहाँ पे गेस्ट स्पीकर को बुलाया है, जवाद साहब को। जवाद साहब ने अभी लास्ट वीक ही एसएमए का पेपर दिया है, तो वो आपके साथ ना अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करेंगे। लेकिन जब आप ये इस सवाल से ओके करेंगे तो फिर उनको मैं माइक दूंगा। ये सारा क्वेश्चन मेरी तरफ से ओके जी जी। समझ आ गई। बाकी लोग मैं देख। प्रैक्टिस करूंगा 2-3 दफ़ा। जी जी। देखो बेटा, अभी ये चीज़ें अभी मैंने जवाब से भी और चीज़ें मंगवाई हैं, जो उसने प्रैक्टिस मटेरियल मेरे साथ शेयर किया हुआ है। अभी मैंने आपको नहीं पास ऑन किया, वो जब हम थोड़ा सा और एडवांस हो जाएंगे तो मैं वो फिर प्रैक्टिस मटेरियल आपको दूंगा। ताकि अभी आप, मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा हम कोर्स कवर कर लें, ताकि आप उस पर कंफर्टेबल हो जाएं। अभी तक आपने देखा होगा कि हम अपनी ना एक बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं, अभी हम पूरे इसकी फिनिशिंग स्टेज पे नहीं आ गए। फिनिशिंग स्टेज के टाइम पे मैंने आपको ना वो मटेरियल दूंगा। तो बाकी बच्चे इसको ओके करेंगे तो फिर उस्मान का मुझे इंतज़ार है। उस्मान। सर वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत से कॉन्सेप्ट्स इसमें छुपे हैं। जी बेटा, देखो अभी आज दिन में भी ना एक बच्चे ने, फैजान ने शायद, वो रेलिवेंट कॉज शेयर किया था, उसका मैंने आंसर भी शेयर जी किया। सर। मैंने अभी तक उसकी वर्किंग खुद शेयर नहीं की आपके साथ। मैंने कहा जरा देखते हैं ना आप लोग भी क्या करते हो, क्योंकि हमने रेलिवेंट कॉस्ट में ये पढ़ा है। आप, मुझे नहीं पता मुदस्सिर ने सारी क्लासें मेरी रेलिवेंट कॉस्ट की ली थी कि नहीं ली थी, कि अभी क्या हो रहा है और हमारे डिसीजन लेने से क्या होगा, उसमें हमने ये करना होता है। तो वो देखते हैं अभी उस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है। मैंने तो उसका आंसर सी दिया था, बाकी लोगों ने अभी तक उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। तो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इस वीकेंड पे। तो अब आप ना सारी किताबों से पढ़ना शुरू कर दो पागलों की तरह। इंशाल्लाह सर। देखो, पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मिल गया, अब आप खुद देख रहे हो कि कॉन्सेप्ट को भाई अप्लाई करने में कितनी मुश्किल आ जाती है। एक चीज अभी जैसे हमने वो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, जहां पे वेरिएबल कॉस्ट 136 भी है और 148 भी है, फिर क्या करेंगे भाई? फिर अपने कैंपस पे करें या दूसरे कैंपस पे जाएं? पहले अपने कैंपस पे करके तो कॉस्ट पूरी नहीं हो रही थी, फिर डेफिनेटली हमें रेंटेड प्लेस पे भी जाना है। अगर हमारी अपने के अंदर ही प्रॉफिट आने लग जाता तो हम रेंटेड प्लेस वाली चीज लेते ही ना, क्योंकि हमें तो मालूम करना है ब्रेक इवन। अच्छा बेटा, ये शायद अभी सेशन कंप्लीट हो जाए तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और फिर ना व्हाट्सएप पे ना कॉल पे जवाब से चीज़ें समझ लेंगे। मैंने व्हाट्सएप में जवाब को ऐड कर लिया है, तो हम उस पर ग्रुप कॉल पे आ जाएंगे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जवाब क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, इधर बस अभी